बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पंजाबी देश में खुशामदीद कहते हैं। आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हाज़िर खिदमत हैं। आज आपको दिखाएंगे कि पंजाब की कदीम सौगात यानी गुड़ वो कैसे बनता है, गुड़ के मराहिल कौन कौन से होते हैं, गन्ने से लेकर गुड़ बनने तक का तमाम सफ़र आपको दिखाएंगे। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा तो आपको दिखाएंगे कि गुड़ कैसे बनता है, वो गुड़ जिससे चाय भी बनाई जाती है, जो पंजाबियों की बड़ी कदीम सौगात है, बड़े शौक़ से खाया जाता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड़ बनाने के लिए सबसे पहले कमाद काट कर उसके छिलके उतार कर साफ़ सुथरा करके यहाँ लाया जाता है। ये बुज़ुर्गों ने एक जगह तमाम गन्ने जो हैं वो इकट्ठे कर दिए हैं। अब ये डीज़ल इंजन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनका सिस्टम पुराना है, खुद भी काफ़ी पुराने हैं, इसीलिए डीज़ल इंजन स्टार्ट करवाने में हमने मदद की। डीज़ल इंजन स्टार्ट हो चुका है। आप देख रहे हैं कि डीज़ल इंजन के साथ एक मशीन अटैच है, इसे बेलना कहते हैं। इससे ही गन्ने का रस निकाला जाएगा। आपको अभी दिखाते हैं। ये देखें, ये बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने गन्ने इसमें डालने शुरू कर दिए हैं। एक एक दो दो ये करके गन्ने डालते जाएंगे तो गन्ने का रस निकलना शुरू हो गया है। नीचे इन्होंने दो बर्तन रखे हुए हैं, उसमें गन्ने का रस जमा हो रहा है। बुज़ुर्गों का काफ़ी तजर्बा है, तो ये 3-4 बुज़ुर्ग हैं जो ये काम कर रहे हैं। आपको सारा प्रोसेस सारा मुकम्मल दिखाएंगे कि गुड़ कैसे तैयार किया जाता है। बिल्कुल खालिस गुड़ होगा। तो ये गन्ना इसमें डाले जा रहे हैं। अभी एक तरफ ये गन्ना डाल रहे हैं तो दूसरी साइड से आपको दिखाते हैं। दूसरी साइड से गन्ने के जो बाकियात हैं, गन्ने के जो छिलके हैं, वो मशीन निकाल रही होगी। एक तरफ से तो ये गन्ना डालते हैं, रस एक तरफ जमा हो जाता है, और ये दूसरी तरफ गन्ने के जो बाकियात हैं, छिलके हैं, वो एक तरफ इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। अभी एक बाल्टी भरने को आ गई है। ये एक बुज़ुर्ग छिलके हटा रहे हैं पीछे। अब छिलकों का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, वो भी आपको आगे दिखाएंगे। ये एक बाल्टी जो मुकम्मल हो गई थी, तो इसे ये बुज़ुर्ग उठाकर साथ पड़े ड्रम में डालेंगे। इसी ड्रम में सबसे पहले गन्ने के रस को जमा कर लेते हैं। ये देखें, आप ज़रा गन्ने के रस की रंगत देखें, कितना खालिस साफ़ सुथरा और मज़ेदार है। इसे पंजाबी में रो भी कहते हैं, जो आम तौर पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा पिया जाता है। ये ख़ास मशरूब है पंजाबियों का। इससे अपनी गर्मी दूर की जाती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा पिया जाता है। तो ये जो गन्ने के बाकियात हैं, आप देख रहे हैं, ये सारे सुखाने के लिए धूप में रख देते हैं। ये देखें, धूप में पड़ा हुआ है, ये सूख जाता है। तो इससे क्या करते हैं वो भी आपको आगे चल के हम दिखाते हैं। ये बुज़ुर्ग बड़े शौक़ से गुड़ बनता अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब ड्रम में जितना भी रस इकट्ठा हुआ था, उसे अब यहाँ से निकाल कर आगे शिफ्ट कर रहे हैं। ये बड़ा सा बर्तन है, लोहे का बना हुआ, इसमें ये सारा जमा कर देंगे। जितना पॉसिबल हुआ उसमें जमा कर देंगे। अब मकसद क्या है कि साथ ही एक बड़ा सा कड़ाह है, तो इसका मुंह खोल के उस कड़ाहे में ये सारा रस डाल देंगे। ये देखें, ये अभी भर रहे हैं इसको। अब भर के इन्होंने कड़ाहे में उसका मुंह खोल दिया। ये आप देख रहे हैं, ये कड़ाहे में आना शुरू हो गया है। एक बंदे के हाथ में छानना है, और ये साथ सलाई डाल रहे हैं। सलाई डालने से क्या होता है कि गन्ने के रस के ऊपर जो भी गंद मैल कुचैल हो वो फिर साफ़ कर लेते हैं। आपको वो भी दिखाएंगे आगे। ये देखें, सारा रस इसमें आ जाएगा। साथ ही इसमें ये देखें, ये रंग काट उन्होंने डाल दिया है। इससे क्या होता है कि गुड़ की रंगत अच्छी हो जाती है, वरना गुड़ काला सा रहता है। ये अब सारी जो रौ है गन्ने की,
उसे कढ़ाई में डाल के नीचे आग जलाना शुरू कर दी है। तो ये रस के ऊपर, गन्ने के रस के ऊपर जो भी ये मैल कुचैल आई है, ये मैला सा ये उतार रहे हैं। ये सिर्फ सलाई की वजह से ऐसा हुआ है। ये है जी वो रंग काट जो इन्होंने गुड़ में डाला है। आधा इन्होंने डाला है एक कढ़ाई में। अब ये बुज़ुर्ग इसके नीचे आग जला रहे हैं। ये है जी वो गन्ने की बाकियात जिसे सुखाने के बाद ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मतलब इन्हें कोई और ईंधन इस्तेमाल नहीं करना पड़ता आग जलाने के लिए। यही इनके काम आता रहता है, यही साथ साथ जलाते रहते हैं। अब ये देखिए गन्ने का रस ये उबाल खा रहा है। इससे उठने वाली भाप में बड़ी ही ज़बरदस्त महक आ रही है। इसे उबालेंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक। इसके नीचे मुसलसल आग जलाते रहेंगे, ये खौलता रहेगा उस वक़्त तक जब तक ये महलूल गाढ़ा नहीं हो जाता, तब तक इसके नीचे आग जलाते रहेंगे। ये बुज़ुर्ग इधर से आ रहे हैं, इन्होंने ख़ास अपनी वीडियो बनवाने के लिए मुझे बोला है, तो हमने वीडियो बना दी है। ये देखें अब खौल रहा है ये गन्ने का रस, बड़ी अच्छी महक आ रही है, बड़ी खूबसूरत स्मेल आ रही है। ये छानने से फिर ऊपर से अगर कुछ छिलके वगैरह या इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं वो भी उतार रहे हैं ताकि बिल्कुल साफ़ हो। आप ज़रा क्वालिटी चेक करें, प्योरिटी चेक करें, कितनी साफ़ सुथरी ये जो गन्ने की रौ है उसके ऊपर झाग बनी हुई है। ये ज़रा हम आपको अभी करीब से दिखाते हैं, बड़ा खूबसूरत ये देखें। इससे अंदाज़ा करें कि ये है वो खालिस गुड़ जो आँखों के सामने तैयार हो रहा है। जब ये खोलने लग जाता है तो इसमें ज़रा सा एक ढक्कन के बराबर सरसों का तेल डाल देते हैं। ये देखें, अब ये काफ़ी उबलने के बाद अब ये नॉर्मल होना शुरू हो गया है। आग इसके नीचे अभी भी जला रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पहले की निस्बत थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। ये पकने के या तैयार होने के बिल्कुल करीब है। अब से एक आदमी इसमें छानना मुसलसल हिलाता रहेगा तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। आप देख रहे हैं साथ साथ आग भी जला रहे हैं। हमने बुज़ुर्गों से पूछा कि 2 मन अगर गन्ने का रस हो तो तकरीबन उससे कितना गुड़ निकल सकता है, तो उन्होंने कहा है कि 18 या 20 किलो उसका गुड़ बन जाता है। अभी आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा महलूल था और कितना थोड़ा सा रह गया है। तो जब आग जलाते रहेंगे तो ये कम होता जाएगा और साथ ये गाढ़ा भी हो जाएगा। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो साथ पड़े एक लकड़ी के बर्तन में इसे निकालना शुरू कर देंगे। अभी कह रहे हैं कि 2-3 मिनट और लगेंगे, तब तक ये मज़ीद इसे पकने देंगे। अब ये मुकम्मल तैयार हो चुका है, ये इसे निकालना शुरू कर देंगे। ये बुज़ुर्ग बड़े मोहब्बत करने वाले, बड़े प्यार करने वाले हैं। हमें जब इन्होंने देखा तो कहते कि आप महकमे के बंदे लगते हैं, हम तो फंस जाएंगे, आप हमारी वीडियो बना रहे हैं। तो हमने फिर उन्हें समझाया, बाद में कहते कि नहीं हम मजाक कर रहे हैं। तो बड़े शौक़ से उन्होंने अपनी वीडियो भी बनवाई है, हमारे साथ तस्वीरें भी बनाई हैं। तो हर एक ने स्पेशली कहा कि मेरी भी वीडियो बनाएं, मेरी भी तस्वीर बनाएं। तो हमने सब की वीडियो तस्वीरें वगैरह बनाई हैं। अब ये देखें, एक बुज़ुर्ग ने सारा जो महलूल तैयार किया था वो दूसरे लकड़ी के बर्तन में इन्होंने निकालना शुरू कर दिया है। ये सारा निकाल लेंगे। ये देख रहे हैं छानने के साथ भी मुकम्मल कढ़ाई साफ़ कर देंगे। एक और बुज़ुर्ग उसे ठंडा करने के लिए हिलाएंगे। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट चूँकि उबलता हुआ खौलता हुआ गन्ने का महलूल बाहर निकाला है, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो इसे आप हिलाते रहेंगे। एक तो ठंड भी काफ़ी है, तो ये 10 मिनट में 15 मिनट में जमना शुरू हो जाएगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। अब इस स्टेज पर आप अपने शौक़ से इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, काजू डाल दें, बादाम डाल दें या आप किशमिश डाल सकते हैं, तो इससे इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। बिल्कुल तैयारी के करीब है। अब ये ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा, तो उसका गुड़ ये बनाना शुरू कर देंगे। ये देखें जी, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये गुड़ की डलियां बनानी शुरू कर दी हैं बुज़ुर्गों ने।
खालिस गर्मा गर्म गुड़ बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अभी ये इसकी डलियाँ मज़ीद बनाना शुरू कर देंगे। ज़रा गुड़ का रंग चेक करें, गुड़ की प्योरिटी चेक करें। ज़्यादा रंग काट नहीं डाला गया। मार्केट से जो मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा रंग काट इस्तेमाल किया जाता है, उससे गुड़ का रंग तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। जो पूरा साल भी पड़ा रहे तो रंग ख़राब नहीं होता। लेकिन खालिस गुड़ की निशानी ये है कि इसमें थोड़ा सा रंग काट इस्तेमाल करते हैं अच्छी रंगत दिखाने के लिए, लेकिन कुछ अरसा पड़ा रहने से ये अपने असली रंग की तरफ लौट आता है, यानी काला होना शुरू हो जाता है। तो गुड़ पंजाब की बड़ी अहम सौगात है। देहातों में, दही इलाकों में खाया भी जाता है और ख़ुसूसन इसकी चाय बनती है। जब शहरों में होटलों का रुख करते हैं नौजवान तो गुड़ वाली चाय का मुतालबा करते हैं। तो हमारे यहाँ देहातों में हर घर में गुड़ पाया जाता है, हर घर गुड़ का आम इस्तेमाल करता है। कुछ दोस्त बैरून मुल्क भी ये गुड़ ले जाते हैं। इसकी चाय बड़ी मज़ेदार, बड़ी शानदार और एक अच्छी महक वाली। अभी ये गुड़ हमारे सामने बन रहा है तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त महक हमें आ रही है। बड़ी खूबसूरती के साथ ये गुड़ बना रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। ज़रा करीब से भी देखें। ले जी, खालिस गुड़ तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।